हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास न्यू बाइक है जो कि आप देख रहे हो। ये है होंडा की ESP 125 जो कि रेड कलर के साथ में आती है, ग्लोसी फिनिश। आज इस बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ और साथ में इसके सारे फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा और जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेकर सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और लास्ट में ये भी डिस्कस करूँगा इस बाइक को लेते समय आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती है, साथ में डाउन पेमेंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये रही हमारी ESP 125 जो कि सामने से कुछ ऐसी दिखती है। अभी हम इसकी सबसे पहले एक 360 व्यू दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि एक रफली आइडिया मिल जाए बाइक दिखती कैसी है। और राइट साइड से कुछ ऐसी दिखती है बाइक। ये रेड कलर में है, फुल ग्लोसी फिनिश के साथ में आती है। और दोस्तों अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं और इधर देखें तो इधर से कुछ ऐसे मिलने वाली है बाइक। और साइड में आ जाते हैं, इधर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा जो आप देख ही रहे हो दोस्तों। और दोस्तों अभी आप लोगों को एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि ये बाइक दिखती कैसी है। सबसे पहले हम इस बाइक के फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको एक हेडलाइट मिल जाएगी जो कि LED है। ये पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। की लगी हुई है, ये मैंने ऑन कर दिया। ये यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये मैंने टोटल दिया और आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखें दोस्तों, ये रहा आपका हेडलाइट जो कि अच्छी रोशनी आ रही है। अभी हाई बीम भी ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। ये हाई बीम ऑन होगी। हाई बीम ऑन होने के बाद कुछ ऐसी रोशनी आएगी जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी खासी रोशनी आ रही है इस हेडलाइट से। और टच सिग्नल लैंप की बात करें तो ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा टच सिग्नल लैंप, ये आपको बल्ब मिलने वाला है। अभी मैं इस बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने बाइक को ऑफ़ कर दिया और आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लगने वाला है। और ये रहा सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है टेलीस्कोपिक। और रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा रियर का। रियर में आपको मिलने वाला हाइड्रोलिक। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं और मडगार्ड पे देखें तो आपको रेड कलर में ग्लोसी फिनिश में मडगार्ड देखने को मिल जाएगा हाफ में, एंड हाफ आर्ट में आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है दोस्तों। और इसके टायर की बात कर लेते हैं, आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है दोस्तों, जो कि फ्रंट में आपको मिल जाएगा 80/100 का। और रियर की बात करें, रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और रियर का ये रहा, रियर में भी आपको सेम ही मिलने वाला 80/100 का। यहाँ पर थोड़ा सा वाइड टायर साइज होने चाहिए थी तो ये अच्छा होता। और आगे चलते हैं दोस्तों। और टायर के ब्रांड की बात करें तो आपको MRF का टायर मिलने वाला है। और इसकी व्हील की बात करें दोस्तों, आपको एलॉय व्हील मिलने वाली है जिसकी साइज़ आपको मिलने वाली है 18 इंच फ्रंट में, और रियर में भी आपको 18 इंच ही मिलने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक की। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। पहला आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको फ्रंट में 130 mm ड्रम देखने को मिल जाएगा। और रियर की बात करें, रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा। दूसरा वेरिएंट है डिस्क, जिसमें आपको फ्रंट में 240 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला CBS। ये काम कैसे करता है पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। ये काम ऐसे करता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो अगला और पिछला ब्रेक दोनों साथ में लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी बाइक सही टाइमिंग पे रुक जाती है ताकि हमारा एक्सीडेंट होने के कम से कम चांसेस होते हैं। और यहाँ पे देखिए तो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और दोस्तों आगे चलते, ये रहा हमारा इंजन गार्ड, और इसे लेग गार्ड भी बोल सकते हो। और ये रहा हमारा इंजन जो कि कुछ ऐसे है। और ये रहा हमारा किक, इसमें किक सेल्फ दोनों आपको मिल जाता है। ये रहा हमारा राइडर फुटरेस्ट जो कि रबर फिनिश के साथ में आता है। ये रहा हमारा ब्रेक पैड मेटल फिनिश के साथ में है। और यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको मिलने वाला 124 cc का इंजन और इसकी मैक्सिमम पावर रहने वाले 10.8 PS एट 7500 RPM। इसमें आपको टॉर्क मिलने वाला 10.9 Nm एट 6000 RPM। और इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 2 वॉल्व फ्यूल इंजेक्टर एयर कूल, और साथ में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रहा हमारा कैथलेटिक कन्वर्टर जो कि हमारी BS6 की पहचान मानी जाती है। और इधर आ रहा आपका साइलेंसर जो कि कुछ ऐसा है। इसके ऊपर आपको साइलेंसर कवर मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिश के साथ में आती है। ये रहा हमारा पिलियन राइडर फुटरेस्ट जो कि फोल्डेबल है। और इधर से आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको SP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रहा आपका टैंक। मुझे इस टैंक का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, खासकर ये होंडा का लोगो, ये देखने में बहुत कड़क दिखता है। और टैंक पे आपको कर्व सा शेप देखने को मिल जाएगा। इससे हमारा लेग सपोर्ट अच्छा मिल जाता है और राइडिंग एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। और ये देखा जाए तो एक्चुअली ये मैट फिनिश के साथ में आता है ब्लैक कलर का। ये थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी देखने में कड़क लग रहा है। और दोस्तों अभी हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि आपको ये ब्लैक कलर में और रेड कलर में मिल जाएगा। और दोस्तों ये रहा आपका टच सिग्नल लैंप, ये आपको बल्ब मिल जाएगा। और ये रहा इसका टेल लैंप। टेल लैंप पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा कि एक्चुअली टेल लैंप ऑन करने के लिए इंजन भी ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने ऑन कर दिया। अभी देखते हैं। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, बहुत ही प्यारी लग रही है टेल लैंप। ये आपको बल्ब मिलने वाली है। और यहाँ पे देखें दोस्तों, ये थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इसके ऊपर एक हल्की सी छोटी सी लाइट जलेगी जो कि हमारे नंबर प्लेट पे हल्की हल्की रोशनी पड़ती रहेगी। सबसे पहले मैं बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ। ये बाइक को ऑफ़ कर दिया। और
ये मडगार्ड की बात करें, देखो आपको यूनिक सा मडगार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो तो आपको लंबा सा मडगार्ड है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम राइड करते हैं तो पिलियन राइडर के ऊपर उड़ के मिट्टी जाती है, पानी के छींटे जाते हैं, तो इससे नहीं जाएंगे भी तो बहुत कम जाने वाले हैं और इधर आ जाते हैं। यहाँ देखें तो हमें सीट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और इधर भी आपको सेमी ग्राफिक देखने को मिलता है जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और ये रहा हमारा सारी गार्ड। मुझे सच्ची बोलूँ तो ये होंडा का सारी गार्ड मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक एंड मेटल का एकदम मिक्स करके बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा और मतलब बहुत ही बिल्ड क्वालिटी दिखता है। और यहाँ देखें तो आपको चैन कवर मिल जाती है। इससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि जो हम हर हफ्ते में बाइक को क्लीन करना पड़ता था चैन को, ताकि अच्छी चले और अच्छा खासा माइलेज दे, तो इसे हमें 1 मंथ में भी क्लीन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि चैन कवर है तो मिट्टी या धूल उड़ के उसके ऊपर नहीं जाने वाली। और ये हमारा रहा पिलियन राइडर फुटरेस्ट जो कि फोल्डेबल है, आप देख ही रहे हो। और दोस्तों इसमें आपको सिंगल स्टैंड मिल जाता है, डुअल स्टैंड मिल जाता है। ये रहा हमारा राइडर फुटरेस्ट और ये रहा हमारा गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें, इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला दोस्तों। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इधर आए तो यहाँ पे आपको एसपी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है। और ये रहा हमारा इंजन जो आप देख रहे हो, ये रहा हमारा लेग गार्ड, इंजन गार्ड भी बोल सकते हो उसे। और इधर देखें तो आपको टैंक पे ऐसा कोई डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जैसा उधर हमने देखा था वैसे ही इधर आपको मिलने वाला है। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं और सामने से देख लेते हैं कैसी दिखती है बाइक। और सामने से कुछ ऐसी दिखती है बाइक दोस्तों। और दोस्तों अभी हम इसकी सीट की बात कर लेते हैं। सच्ची बोलूँ तो इस बाइक के सीट में अच्छा खासा स्पेस आपको मिलने वाला है। पिलियन कंफर्ट के मामले में तो ये बाइक बहुत अच्छी है, इसमें आपको पिलियन कंफर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है। और खासकर मुझे इस बाइक का ये ग्रैब रेल बहुत अच्छा लगा, जो कि रबर फिनिश के साथ में आता है और बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और टच करने में बहुत अच्छा लगता है। और सीट क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट है, ये तो पहले ही मैंने बता चुका हूँ। राइडिंग पोस्चर भी इसका ठीक ठाक है। और ये रहा इसका टैंक मैं पहले दोनों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। और फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको मिलने वाला है 11 लीटर का फ्यूल टैंक। और इसकी माइलेज की बात करें तो ऑफरोड मुझे लगता है 62-65 के आसपास आपको मिलने वाली है। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे बाइक को चलाते हो। और अभी हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये मैंने ऑन कर दिया। इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें अपर डिपर शो करेगा ये न्यूट्रल का, और साथ में गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है, आपको टाइम भी मिल जाता है। और ये आपका स्पीड शो करेगा, ये आपका फ्यूल का शो करेगा। यहाँ पे आपका सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपका सेट का ऑप्शन मिल जाता है। और टच सिग्नल लैंप का ये साइड में मिल जाएगा आपको दोस्तों। यहाँ पे हमारी की लगने वाली है। अभी हम चलते हैं हैंडल बार पे। ये आपका थ्रोटल हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया ब्रेक लीवर, ये आपका किल स्विच मिलता है। यहाँ पे आपको सेल्फ का भी ऑप्शन मिलता है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ देखें आपका टच सिग्नल लैंप, ये आपका हॉर्न, ये आपका अपर डिपर, पासिंग लाइट यहीं पे मिलने वाली है। और दोस्तों ये हो जाता है हमारा क्लच लीवर। और दोस्तों इसके कलर ऑप्शन की बात करें, इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलने वाला है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने चारों कलर दिखाए हैं। आप जाके आपको चैनल पे मिलने वाला है। पहला ये जो देख रहे हो आपको रेड मिल जाएगा, दूसरा आपको ब्लू मिल जाएगा, तीसरा आपको ब्लैक और ग्रीन मिलने वाला है, चौथा आपको ग्रे कलर मिल जाएगा, जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है। और दोस्तों अभी हम इसके लेंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको लेंथ मिलने वाला है 2020 mm, इसकी विड्थ आपको मिल जाएगी 785 mm, और इसकी हाइट है 1103 mm, सैडल हाइट है 790 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला 160 mm, व्हील बेस है 1285 mm, और वेट की बात करें तो आपको मिलने वाला 118 kg दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है 2020 से 2021 में। तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता 2021 में, सेम ही बाइक हमें मिलने वाली जैसे हमें 2020 में मिल रही थी। सिर्फ आपको प्राइस में चेंजेस देखने को मिलने वाला है, बस वो प्राइस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। साथ में ये भी बताऊंगा इस बाइक को लेते समय क्या क्या हमें मतलब एसेसरीज मिलती हैं और डाउन पेमेंट, ये सब बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। और दोस्तों अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आगे मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों इस बाइक का मैं आप लोगों को एक जो साउंड सुना देता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ में होंडा की टीम से है। सर आपका नाम? अखिलेश यादव सर। ओके सर जी, इस बाइक में 2 वेरिएंट है, दोनों वेरिएंट का एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस जाना था। पहले आप मुझे ड्रम वेरिएंट का एक्स शोरूम सर 76,183 रुपये। ओके 76,183 रुपये पड़ जाएगा। उसका ऑन रोड है 89,220 रुपये, 89,220 रुपये। जी। ओके अभी आप मुझे डिस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस बता दो। एक शोरूम है सर 80,434 रुपये। ओके 80,434 रुपये पड़ जाएगा। और ऑन रोड 94,200। ओके 94,200 पड़ जाएगा। और आप ये मुझे बता दो कि इस बाइक के साथ अगर कोई फाइनेंस पे ले तो कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? कम से कम 30%। 30%। ओके। और ये सर जी आप अपने शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का।
रानीगंज केवथला मेन रोड प्रतापगढ़। ओके, और ये बता दो कोई कांटेक्ट नंबर याद हो तो आप बता सकते हो? 9453 230 294। दोस्तों मैं इस शोरूम का एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और साथ में इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप लोगों को होंडा कोई बाइक लेना हो तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। अगर आप लोग आस-पास से हो तो सारी बाइकें आपको होंडा की यहाँ पे मिलने वाली है। और ये बता दो ये बाइक कम से कम कितने टाइम में आप डिलीवरी दे देते हो? कम से कम 30 मिनट में। 30 मिनट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग ऐसे नए नए वीडियो लाते रहते हैं। और यार मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, जाके मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।